दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे दिन के आखिरी ओवर में मोहम्मद सिराज ने मचाया ऐसा तांडव, 3 गेंद पर 3 विकेट चटकाकर समेट डाला। ऑस्ट्रेलिया लाया ऐसा तूफान देख फटी की फटी रह गई, सबकी आंखें लिख दिया। इतिहास तो आखिर कैसे मोहम्मद सिराज की खौफनाक गेंदबाजी के आगे पल भर में ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। ऑस्ट्रेलिया का सितारों से सजा बैटिंग क्रम, दिखाएंगे उनकी खूंखार गेंदबाजी। उस अंतिम ओवर का पूरा घमासान तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और मिचेल स्टार्क में कौन सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। जब जब टीम इंडिया पर संकट आया है, भारत के लिए जसप्रीत बुमराह संकट मोचन बनकर आए हैं। एक बार फिर तीसरे टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह के दम पर ही टीम इंडिया इस मैच में वापसी कर पाई है। तो फिर मोहम्मद सिराज ने तो जाते जाते कुछ ऐसा चमत्कार कर दिखाया है, देख पूरी दुनिया दंग है। जी हां, जब रोहित ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का न्योता ऑस्ट्रेलिया को दिया था, बुमराह ही थे जिन्होंने टीम इंडिया को पहली 2 सफलताएं उस्मान ख्वाजा और मैक्सवेनी के रूप में दिलाई थीं। तो फिर जब ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ ने मार मार कर भारतीय गेंदबाजों को नानी याद दिला दी, 240 रनों की ताबड़तोड़ साझेदारी कर ली, बारी बारी शतक भी मार दिया, तब एक बार फिर जसप्रीत बुमराह और सिराज का जादू ही था जो भारत को मैच में वापस लाया। जी हां दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने फिर नई बाल से ऐसा आतंक मचाया कि शतक वीर स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड से लेकर मिशेल मार्श का शिकार कर बुमराह ने तो पूरे मैच का दिशा दशा ही पलट कर रख दिया था। ऑस्ट्रेलिया को तो समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। जहां 316 रन पर उनके 3 विकेट थे, तो वहां बुमराह ने 327 रनों पर ऑस्ट्रेलिया के 6 बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूत कर दिया। लेकिन दोस्तों, उसके बाद एलेक्स कैरी और पेट कमिंस ने मिलकर तो इस टेस्ट मैच को T20 बना दिया था। ये दोनों तो केवल चौके और छक्कों से डील कर रहे थे, उन्होंने पल भर में टीम इंडिया की खुशियों को मातम में बदल दिया। तब रोहित शर्मा के जिगरी मोहम्मद सिराज आते हैं और पेट कमिंस का शिकार कर उन्होंने घमंडी कमिंस की बोलती बंद कर दी थी और टीम इंडिया को 7वीं सफलता दिलाई। हालांकि दोस्तों, बावजूद उसके एलेक्स कैरी और मिचेल स्टार्क मिलकर ऑस्ट्रेलिया को 400 रनों के पार ले जाते हैं, टीम इंडिया मुश्किल में नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों, दूसरा दिन खत्म होते होते मोहम्मद सिराज कुछ ऐसा कर जाएंगे कोई सोच भी नहीं सकता था। जी हां, दरअसल बैटिंग कर रहे थे एलेक्स कैरी और मिचेल स्टार्क। वही कैरी को अपनी 50 पूरी करने के लिए केवल एक बड़ा छक्का चाहिए था। लेकिन दोस्तों, तभी सिराज ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि गेंद कैरी के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप में चली गई और विराट कोहली ने कोई गलती नहीं की और कैरी को केवल 45 रन बनाकर पवेलियन लौटना पड़ जाता है। इसी के साथ टीम इंडिया को 8वीं सफलता मिल चुकी थी। उनके आउट होने के बाद मैदान में जलवा दिखाने नाथन लियोन आए थे। उन्हें लगा था कि वह अपनी टीम को संभाल सकते हैं, लेकिन गुस्से से आग बबूला मोहम्मद सिराज तो आज ऑस्ट्रेलिया पर यमराज बनकर टूट पड़े थे और आते ही उन्होंने 145 किलोमीटर की रफ्तार से ऐसा आग का गोला फेंका कि लियोन का बल्ला नीचे आ पाता। उससे पहले ही उनका विकेट 10 मीटर दूर जाकर उड़ गया और विकेट के 2 टुकड़े हो गए। देखकर तो पूरे स्टेडियम के होश ही उड़ गए थे। इसी के साथ 2 गेंद पर मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट उखाड़ दिए थे, तो आखिरी विकेट के रूप में जोश हेजलवुड को मैदान में भेजा गया। लेकिन दोस्तों, पहले ही यह गेंदबाज डरा हुआ था और मोहम्मद सिराज का गुस्सा देखकर तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। और दोस्तों, मोहम्मद सिराज का खौफ ही काफी था उनके पैंट गीले करने के लिए, और ऐसा ही हमें देखने को मिला। जहां सिराज ने आते ही पहली ही गेंद पर ऐसी लेजर गाइडेड यार्कर मारी जिस पर हेजलवुड भी हक्के बक्के रह गए और सिराज ने उन्हें भी क्लीन बोल्ड कर न केवल लगातार 3 गेंद पर 3 विकेट लिए, बल्कि पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया को केवल 405 रनों पर ऑन आउट कर उन्होंने टीम इंडिया की तगड़ी वापसी करवा दी थी। जहां बुमराह और सिराज के तूफान में तो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम ध्वस्त हो गई। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय बल्लेबाज किस तरीके से गेंदबाजों की मेहनत का बदला लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह में कौन सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं? आप किसे पसंद करते हैं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए
और ऐसी ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।